नेक्स्ट इज सक्सेस अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। जो भी हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग्स थी, जो हमने इकोनॉमिक प्लानिंग्स किया, उसके क्या क्या हमारे अचीवमेंट हुए, क्या क्या हमने उन प्लानिंग्स को करके क्या क्या हमें बेनिफिट्स हुए। सक्सेस ऑफ प्लानिंग इज असेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ। माने ग्रोथ, हमारा मेन पर्पस क्या था? जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना, अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना, पॉवर्टी खत्म करना। तो सक्सेस ऑफ प्लानिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? असेस्ड इन द टर्म्स ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ, कि भाई जो ग्रोथ के हमारे पैरामीटर्स थे वो कितने सक्सेस हुए। तो फर्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इंक्रीज इन नेशनल इनकम इंडिकेट इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है तो हम क्या बोलते हैं कि आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। During the period prior to planning, national income of India increased at the rate of 0.5% per annum. मान जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो बहुत छोटा था, 0.5% पर annum। लेकिन बाद में जो ग्रोथ का रेट है वो बहुत तेजी से बड़ा। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द फर्स्ट प्लान वाज 4.6% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 2.1% पर annum। तो पहले प्लान में 4.6 तक पहुंच गए, दूसरा 4.1, 3.3। तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए 10th प्लान, और 10th प्लान में तो बिल्कुल 7.6% पे पहुंच गया। तो ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम बहुत स्पीडली हुआ। और बिफोर इंडिपेंडेंस का डाटा आपको बस एक देना है। तो बिफोर इंडिपेंडेंस जो हमारा ग्रोथ का रेट था, दिस इज जस्ट ऑफ 0.5% पर एनम। पर उसके बाद जो ग्रोथ है प्लानिंग्स के हिसाब से शुरू में थोड़ा कम रहा, 4th प्लान में काफी कम हो गया था, लेकिन उसके बाद 5th, 6th, 7th, 8th कंटिन्यूड बेसिस पर ये राइज कर रहा है। बिटवीन द 2nd and 10th प्लान द टारगेट वाज टू रेज नेशनल इनकम बाय 5% पर एनम। माने अप्रोक्सीमेटली 5% का टारगेट लेकर चले तो सक्सेस मिला। बट दिस टारगेट वाज अचीव्ड ओनली बिटवीन 5th and 10th प्लान। ठीक है। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th प्लान वाज 7.5% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 9%। 7th प्लान में हमने जो हमारा 11th प्लान था उसमें 9% का टारगेट लिया था, बट हमने अचीव किया 7.5%। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यूरिंग 12th प्लान वाज 6.8% अगेंस्ट द टारगेट ऑफ 8%। 18-19 इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड टू बी 6.9। तो डिफरेंट ईयर्स में आप देख रहे हैं। Thus, during most plans, we failed to achieve the targeted rate of growth। जो हमें टारगेट तय किया था वो तो नहीं मिला, टारगेट से हम कम ही ग्रोथ ले पाए, लेकिन फिर भी हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही थी। येट अ डेडलॉक वाज ब्रोकन। जो एक स्टैग्नेंस थी, जो सिचुएशन थी कि आपकी ग्रोथ बढ़ती नहीं थी, वो डेडलॉक हमने तोड़ दिया। ए डेडलॉक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन दैट हैड ग्रिप्ड द इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू इंडिपेंडेंस। तो मेन जो बात है वो क्या है? डेडलॉक वाज ब्रोकन। जो ग्रोथ के अंदर एक डेडलॉक बना हुआ था वो हमारा खत्म हो गया। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। सेकंड टारगेट, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन की जो इनकम है वो रेज होनी शुरू हो गई। ओवर टाइम पर कैपिटा इनकम हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। हियर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस नीड टू बी नोटेड। फर्स्ट प्लान में 2.7 था, जबकि 12th प्लान में कितना पहुंच गया? 5.5% ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम। During the period prior to planning, rate of increase in per capita income had only been notional। ठीक है। तो per capita income भी बढ़ी। During the period of planning, initially the pace of growth was slow, just 2.7% first plan, but it picked up subsequently। शुरू में बहुत कम था 2.7%, लेकिन बाद में जाके वो 12th प्लान तक 5.5% तक आपका पहुंच गई। डाटा है, थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा डाटा को। तो ओवरऑल हमारी पर कैपिटा इनकम भी प्रॉपरली ग्रो हुई। राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कंट्री की सेविंग, कंट्री का इन्वेस्टमेंट में रेज हुआ। 1950-51 में जस्ट 9.3% था, जबकि 2017-18 में ये बढ़कर 32.3% हो गया। तो डेवलपमेंट को दिखाता है, आपकी सेविंग एंड नेशनल और इन्वेस्टमेंट दोनों में इंक्रीमेंट हुआ। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। 5-year plan have contributed to the development of agriculture in two ways, through land reforms and through improvement in technology। land reforms का मतलब होता है कि छोटी जमीनों को एक साथ मिलाकर एक बड़ी जमीन के रूप में खेती करना, लैंड्स को आपस में
कनेक्ट किया गया और इंप्रूवमेंट इन टेक्निक ली गई। लैंड रिफॉर्म्स इंक्लूडेड एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड टिलर ऑफ द सॉइल, जो बीच में जमींदार थे उनको हमने अबॉलिश किया। मॉडरेशन एंड रेगुलराइजेशन ऑफ रेंट, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि आप इससे ज्यादा जमीन नहीं रख सकते, सीलिंग लगाई गई और उसको रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया। ऑप्टिमाइजिंग होल्डिंग साइज थ्रू कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, ठीक है। तो ये कुछ हमने लैंड रिफॉर्म्स में लिए थे। तो 2 पॉइंट हमारे पास मेन है यहाँ पे, जो ग्रोथ हुआ थ्रू लैंड रिफॉर्म्स एंड थ्रू इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। तो दिस आर अचीवमेंट इन 5 years प्लान। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मेन है, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। 5 year plans give a big push to the basic and capital good industries. जो बेसिक इंडस्ट्रीज थे उसको काफी अच्छा बेनिफिट मिला, जो पहले नहीं हो पाता था। बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज लाइक आयरन, स्टील, मशीनरी, केमिकल, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा। फॉलोइंग पॉइंट्स, during the planning period, growth rate of industrial production has been around 7%. In the 11th plan, industrial production growth rate was 7.2%. It increased to 6.9. तो डाटा गिवन है आपको, you can learn. डाटा आपको लर्न करना पड़ेगा। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, means of transport and communication, irrigation facilities and power generation capacity। एक मिनट बेटा। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज एंड पावर जनरेशन कैपेसिटी, बैंकिंग, सभी सेक्टर्स में ग्रोथ पाई गई। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। इंडियन रेलवे हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क। हमारा रेलवे नेटवर्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट हो गया। इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी जो पहले 2300 मेगावाट की थी, अभी 3,56,818 मेगावाट की हो गई। रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर हैज अर्नड इंडिया द डिस्टिंक्शन ऑफ ए ग्लोबल प्लेयर इन द। तो 3 बातें मेन यहाँ पे बोली गई। रेलवे नंबर 1 कौन था, इंडियन रेलवे में ग्रोथ हुआ। नंबर 2 पावर जनरेशन कैपेसिटी एंड नंबर 3 ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर। 3 मेन पॉइंट है। तो ये हमारे पास पॉइंट था इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हेल्थ एंड एजुकेशन पे काफी इंप्रूवमेंट आया, आर द की पैरामीटर ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काफी इसमें चेंजेस आया। दीज हैव रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज ओवर टाइम। इट इज ओइंग टू एक्सपेंशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज दैट डेथ रेट डाउन हो गया, कम्स टू डाउन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट आपका राइज हो गया। 32 ईयर्स था जो पहले, अब कितना हो गया 69.4 ईयर। एज रिगार्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज, नंबर ऑफ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैज इंक्रीज 3-fold एंड दैट ऑफ कॉलेजिएट्स 5-fold। ठीक है, अब 3 गुना बच्चे ज्यादा जाते हैं और कॉलेज में 5 गुना बच्चे ज्यादा जा रहे थे। तो ग्रोथ रेट आया यहां पर भी आपका। तो ओवरऑल सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट पाया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। सीरियस एफर्ट्स हैव बीन मेड ड्यूरिंग द प्लान्स टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। 11th प्लान 8.3% और 11-12 में कितना हो गया 5.6% ग्रोथ पाई गई। कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाउन हो गया, इट इंक्रीज टू 6.9% हुआ, लेकिन बाद में रेट बढ़ गया था। इन द 12th गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड अ टारगेट ऑफ क्रिएटिंग 50 मिलियन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ। इंटरनेशनल ट्रेड, अगेन हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ा। वैल्यू ऑफ फॉरेन ट्रेड 1948-49 में जब बाहर से विदेशी कंट्री से जो बिजनेस करते थे वो 792 करोड़ था, जो कि 18-19 तक बढ़कर 59,02,036 करोड़ तक पहुंच गए। तो बहुत ज्यादा आपका इंटरनेशनल ट्रेड में ग्रोथ हुआ। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट 2,036 करोड़, तो बहुत तेजी से हमारा ग्रोथ बढ़ा। कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट हैज सिग्निफिकेंटली चेंज। हम जो पहले इंपोर्ट करते थे और जो एक्सपोर्ट करते थे अब वो डिफरेंट हो गया। प्रायर टू प्लानिंग वी आर लार्जली एक्सपोर्टिंग, क्या करते थे प्राइमरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते थे।
प्रायर टू प्लानिंग। अब क्या हुआ, मार्क्ड इन द एरिया ऑफ एक्सपोर्ट, वी आर नाउ एक्सपोर्टिंग इंजीनियरिंग गुड्स, साइन ऑफ एमर्जिंग एंड इंडस्ट्रियल नेशन। तो हमारे पास ये आपके अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट्स हैं जो क्या बताते हैं आपको अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग। अगर मैं इन 9 पॉइंट्स को एक साथ देखता हूं तो आपका जो पहला पॉइंट था, तो मैं इसको यहां स्पेस में लिख देता हूं 9 के 9 पॉइंट ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, NY। सेकंड पॉइंट, increase in per capita income। Next point, rise in sale and saving and investment। Next, institutional and technical change। Technical change in agriculture, आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। नंबर 5, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। In investment and saving, in industry। 6 point, economic infrastructure। Next point, social infrastructure, employment generation। Next, इंटरनेशनल ट्रेड। तो एटलीस्ट जो पॉइंट्स है सभी में ग्रो हुआ है, नेचुरल सी बात है। तो थोड़ा सा आपको इसको रीडिंग लेना पड़ेगा। जो डाटा आप लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो आपको कवर करने ही करने हैं। जितना आप पॉइंट्स को अच्छे से कवर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो पॉइंट्स हमें जरूर कवर करने हैं। तो दीज आर अचीवमेंट ऑफ आर 5 ईयर प्लान। तो ये मैंने आपके साथ इसके जो अचीवमेंट्स हैं वो डिस्कस किए सारे। बात हुई हमारी अचीवमेंट की, लेकिन फेलियर भी हुआ। 5 ईयर प्लान में बहुत सारी बातें ऐसी जो उसको हम कवर कोशिश करके भी हम उसको रिकवर नहीं कर पाए। पहला, एग्जैक्ट पॉवर्टी, पॉवर्टी बनी रही और ज्यादा बढ़ गई, गरीबी को हम नहीं हटा पाए। एग्जैक्ट पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी बहुत तेजी से बढ़ गई, वाज अ सेंट्रल थीम ऑफ प्लानिंग। बट दिस इज वेयर वी स्टैंड इन इंडिया। 21.9% ऑफ पॉपुलेशन स्टिल लाइव बिलो द पॉवर्टी लाइन। अभी भी 21% लोग पॉवर्टी लाइन के बिलो रहते हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। These are those people who are not getting even the essentials of life, food, shelter, clothing नहीं मिल पाता। Amazingly, 50% of those who are absolutely poor in the world are living in India। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एब्सोल्यूट पुअर हैं, बुरी तरह से जो गरीब हैं, उसमें 50% लोग ऐसे हैं जो आज भी इंडिया में हैं। तो वर्ल्ड का 50% रिकॉर्ड बना रखा है इंडिया ने, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है पॉवर्टी के अंदर। 50% ऑफ पुअर पीपल, एब्सोल्यूट पुअर पीपल्स आर लिविंग इन इंडिया। और ओवरऑल 21% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन हम कंट्रोल नहीं कर पाए, महंगाई डे टू डे बेसिस पर बढ़ती जाती है। By and large, we have failed to tackle inflationary spiral in the country।
ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं, आपको इकोनॉमिक्स में जरूर यूज करना है। स्पाइरल का मतलब क्या होता है? चेन रिएक्शन, एक के साथ एक जुड़ के चल रही है। बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन ड्यूरिंग 5-year प्लान, रियल इनकम ऑफ द पीपल हैज टेंडेड टू इरॉड। वैसे मनी इनकम तो बढ़ी, मनी इनकम रेज, बट रियल इनकम क्या हो गई? बहुत डाउन हो गई। इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन हैव्स एंड हैव्स नॉट हैज tended to rise. First plan is the only exception when price level slided down. बाकी सभी प्लान्स में जो महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, वो बढ़ी है। Unemployment crisis. While more and more opportunities of employment have been generated, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की एम्प्लॉयमेंट कवर करने की। चैलेंज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हैज नॉट सबसाइडेड, नहीं हो पाया, बना रहा चैलेंज। आज the number rose to over 4 crore at the end of 11th plan. In March 2016, the number of registered unemployment increased to 4.35 crore. माने आप नोटिस कीजिए, 11th प्लान में 4 करोड़ थे, अभी 4.35 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो गए। दिस इज एमर्जिंग टू बी a serious cause of social unrest, threatening the process of growth. ग्रोथ हो ही नहीं पाती अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट बना हुआ है कंट्री के अंदर, बेरोजगारी। inadequate इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, रोड, ये सब क्या है? अभी inadequate है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पावर, रोड, डैम, ब्रिजेस, स्कूल, कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स कंटिन्यू टू बी inadequate despite 67 years of planning. 67 ईयर से प्लानिंग चल रहा है, लेकिन ये सब अभी भी inadequate है, सफिशिएंट नहीं है। Actual growth has failed to match the target of growth. Particularly, shortage of power has been a serious constraint in the overall process of growth and development. Skewed distribution. कुछ लोग ऐसे हैं इंडिया में जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पर हैं और बाकी सभी लोग पुअर हैं। Economic and social equalities was considered as the principal goal of planning. जो सोचा गया था भाई इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी क्रिएट हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयरॉनिकली दिस हैज बीन द प्रिंसिपल फेलियर ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। ये सबसे बड़ा फेलियर था इनका। वाइडनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज हैज कंपेल्ड द गवर्नमेंट टू ऑफर रिजर्वेशन इन जॉब्स टू द इकोनॉमिकली एंड सोशली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पॉवर्टी, बहुत सारे लोग पुअर हैं और कुछ गिने चुने लोग ही प्रॉस्पेरिटी में जीने। Briefly, as observed by an expert team of UNO, the implementation and enforcement have been the principal shortcoming of planning in India. ठीक बात है। तो अगर हम ध्यान से इन पॉइंट्स को देखें तो 5 पॉइंट हैं जो हमारे फेलियर्स को दिखाते हैं। पहला पॉइंट है, मैं यहां लिख देता हूं 5 पॉइंट आपके। फर्स्ट पॉइंट इज एडजेक्टिव पॉवर्टी। पॉवर्टी बढ़ती गई और मेन वर्ड क्या था? 21% कंट्री का और एंड वर्ल्ड का 50% एब्सोल्यूट पावर पुअर पीपल इंडिया में रहता है। हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी कुछ नहीं हो पाया। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। बढ़ता गया। नंबर 4, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर 5, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड का मतलब है एक तरफ झुकाव ज्यादा हो गया। कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और जो गरीब हैं वो डे टू डे बेसिस पर बढ़ते गए। तो दिस इज कॉल्ड स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो क्या दिखाते हैं? फेलियर ऑफ 5 years प्लान। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया? मेनली मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं आपके पास बहुत सारे।
फर्स्ट 5-year plans launched in 1951. Which of the following bodies institutions was engaged in the formulation of 5-year plan? ठीक है, तो ये MCQ आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, और इसके साथ जो आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि इस बार उम्मीद है कि 50% के आसपास पेपर जो है वो MCQ और 1 मार्क्स 1 सेंटेंस क्वेश्चंस की फॉर्म में आएगा। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने जो भी आपकी बुक्स में है। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और रिवीजन बेस्ड क्वेश्चंस। सो होप सो कि आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं।